में जानेंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका फॉर्म फिलअप किस तरह से किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपने फॉर्म को ठीक तरह से फिल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिल करना पड़ेगा। इसके देखिए कई पार्ट हैं जो आपको फिल करने हैं। ये देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे लिखी हुई है डेट, जिस भी तारीख को आप फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से अपने फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट लिखा हुआ और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट लिखा हुआ है, क्योंकि जॉइंट अकाउंट फॉर्म फिलअप है इसलिए आपको ये दोनों कॉलम को फिल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं, इन्हीं डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है फुल नेम, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देना, फर्स्ट एप्लीकेंट को और सेकंड एप्लीकेंट को। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फादर्स नेम लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देना है, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट भी और सेकंड एप्लीकेंट भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मदर्स नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मम्मी का नाम आ जाएगा इधर, और देखिए सेकंड एप्लीकेंट में भी फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गार्जियन नेम इफ़ माइनर, अगर ये अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है जॉइंट, अगर वो माइनर होते हैं 18 साल से कम होते हैं तब आपको ये दोनों चीज़ फिल करनी होती है। तो आपको ये चीज़ फिल नहीं करनी, क्योंकि मेजर के लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, इसलिए आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एप्लीकेंट, देखिए जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली में लिख रखा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना कि फर्स्ट एप्लीकेंट का भी इसी तरह से लिखा और सेकेंड एप्लीकेंट का भी इसी तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए आपको इधर कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स टाइप लिखा हुआ है, तो आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या देना चाहेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड फिल कर रखा है, इसी तरह से फर्स्ट एप्लीकेंट में भी लिखना है और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट में भी इसी तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार नंबर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एप्लीकेंट के भी आधार कार्ड का नंबर आएगा और सेकंड एप्लीकेंट के भी आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए पैन नंबर पूछा है, अगर आपके पास पैन नंबर है तो फर्स्ट एप्लीकेंट को भी फिल करना है और सेकंड एप्लीकेंट को भी इसी तरह से फिल कर देना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं, आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए अब नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ अकाउंट, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट तो क्योंकि सेविंग अकाउंट के लिए तो आप यहाँ पे SB भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख रखा है या फिर SB, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोड ऑफ लिखा हुआ है डिजिट, तो मतलब क्योंकि अकाउंट किस टाइप का खुलवा रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि जॉइंट अकाउंट है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं जॉइंट, यहाँ पे भी आपको जॉइंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल्स लिखा है, आपको यहाँ पे यस कर देना है और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यस कर देना है। यहाँ पे भी आपको जॉइंट लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा गया, अगर फर्स्ट एप्लीकेंट को मोबाइल नंबर जो है वो लिख सकते हैं, इसी तरह से सेकंड एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद अगर है या एक ही मेंशन आप कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सी जो PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक की कौन कौन से बेनिफिट्स सर्विस, कौन कौन से सर्विस का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे SMS अलर्ट का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे करना होता है, यहाँ पे जो भी कस्टमर जिसका अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर आते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा नीचे आ जाइए सीधे।
अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा सिग्नेचर, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेकंड एप्लीकेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट के 2 सिग्नेचर होंगे और इसी तरह से सेकंड एप्लीकेंट के भी यहाँ पे 2 सिग्नेचर होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर देनी है, फर्स्ट एप्लीकेंट की भी और सेकंड एप्लीकेंट की भी। 2 फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट होंगी, देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैन कार्ड। ये देखिए यहाँ पे पैन नंबर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर लिख देना है, या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप उसका नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आ जाना है, सीधे आपको यहाँ पे नॉमिनी दिखाई देगा, नॉमिनेशन का लिखा होगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप नॉमिनी चाहते हैं, रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कि हाँ आप नॉमिनी इस फॉर्म में फिल करना चाहते हैं, तो क्या करना है, आपको यस कर देना है। तो देखिए अगर हाँ कि हाँ हम नॉमिनी चाहते हैं अपने बैंक के लिए, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। अगर नहीं चाहते आप नो पे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको अपने नॉमिनी की कुछ डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जिसे अपने नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी यहाँ पे उसका क्या आएगा, यहाँ पे नाम लिख देना है जिसे भी अपना नॉमिनी बना रहे हैं। उसके बाद जिसे आप अपना नॉमिनी बना रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉमिनी की ही डिटेल है, तो नॉमिनी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद रिलेशनशिप विथ, देखिए जिसे आप नॉमिनी आप बना रहे हैं उनके साथ आपका कौन सा रिश्ता है आपको यहाँ पे बताना, जैसे मैंने यहाँ पे फादर लिख रखा है। उसके बाद देखिए जिसे आपने नॉमिनी बनाया है उनकी कितनी एज है आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अगर जिसे आपने नॉमिनी बनाया है वो 18 साल से कम है तो आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी होती है, अदरवाइज़ आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो नॉमिनी है उसके लिए भी पासबुक अप्लाई करा दी जाए, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके नॉमिनी को पासबुक ना दे तो आप इस पर नो कर दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद देखिए सिग्नेचर का कॉलम यहाँ पे दिखाई देगा, इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट एप्लीकेंट को यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। इसी तरह से सेकंड एप्लीकेंट को भी क्या करना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए लास्ट पेज है, इसके अंदर क्या करना है, जिस भी तारीख को आप फॉर्म सबमिट कराएंगे उस तारीख की यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद देखिए पीएनबी की कौन सी बैंक की ब्रांच में आपने अपना अकाउंट खुलवाया उस ब्रांच का यहाँ पे नाम लिख देना है और यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा उस ब्रांच का। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ टर्म कंडीशंस लिखी है, मतलब स्टेटमेंट लिखी हुई, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया ऑक्यूपेशन कि आप कौन सा काम करते हैं, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा काम करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, या हाउस वाइफ है तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आप यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं कि आप है कौन। ठीक है, ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखा मतलब आप क्या काम करते हैं आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। उसके बाद देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो आपकी कितनी यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा फर्स्ट एप्लीकेंट का, इसका यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस लिख देना, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। तो इस तरह से पीएनबी बैंक में जो जॉइंट अकाउंट का फॉर्म फिलअप है पूरा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना।